IT Wing RERF is organizing Virtual Table Talk with IT professionals, where renowned IT professionals will share their views on how Raj Yoga and spirituality can help with work efficiency and effectiveness. Self-empowerment, increasing self-esteem, and many more. Om Shanti, very welcome to all of you in this virtual table talk with IT professionals. जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी एक किसी आईटी प्रोफेशनल के साथ जुड़कर उनके जो है रियल लाइफ के जो सिचुएशन है उनको हमने सुना कि उन्होंने कैसे राजयोगा मेडिटेशन को फॉलो किया, स्पिरिचुअलिटी को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। तो आज हमारे बीच में है नीरज महेश्वरी जी, जो ग्रेटर नोएडा से हैं और पिछले 13 ईयर्स से एपेक्स क्रोमेटोग्राफी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये भी बहुत सालों से राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी फैमिली में उसको यूज कर पा रहे हैं और अपने फील्ड में स्पेशली वो आज हमें बताएंगे कि उन्होंने कैसे अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को किया। वेलकम नीरज भाई। ओम शांति। ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन का ही बड़ा ही सुंदर एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में रहा है और 2011 से मैं राजयोगा प्रैक्टिस करता हूँ, राजयोगा मेडिटेशन। तो जब प्रोफेशनलिज्म की बात आती है तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें टीम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सबके आगे एक चैलेंज आता है कि टीम को मैनेज कैसे करें हम अपनी। टीम मैनेजमेंट में सबसे पहले जरूरी है कि कनेक्शंस बनाना, मतलब अपनी टीम के साथ आप कनेक्शंस कैसे बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को करेक्ट करने का उनको रहता है कि हम सामने वाले को करेक्ट करें और उनकी कमियां उनको बताएं, अपनी टीम की क्या क्या उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो सीधा उनको बताना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको वो सामने वाले ही जो आपके जूनियर्स हैं या आपके और टीम मेंबर्स हैं वो हर्ट हो जाते हैं। तो वो आपकी जो अच्छी बात है उन तक वो नहीं पहुंच पाती जो आप उनको कन्वे करना चाहते हैं। तो मैंने ये देखा कि जब मैंने राजयोगा की प्रैक्टिस की तो मैं उनसे बेहतर कनेक्शंस बना पाया। मैं उनको समझ पाया कि एज ए ह्यूमन बीइंग वो हम उनको कैसे उनको अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। तो पहले एटीट्यूड होता था करेक्ट करने का लोगों को, लेकिन अभी अच्छे से कनेक्शन बना के उनको एक विश्वास दिखा के जनरेट करके अपना तब हम कोई बात कह पाते हैं। तो वो बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको समझ में आती है। तो कनेक्शन वर्सेस करेक्शंस, ये मैंने देखा है। करेक्शन करने की बजाय आपने कनेक्शन बनाए अच्छे, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। जब हम खुद को करेक्ट किया तो दूसरों को करेक्ट करना छोड़ दिया, बल्कि दूसरों के साथ कनेक्शन अच्छे बनाना शुरू किया। तो टीम को आप मैनेज करते हैं, तो एक टीम मैनेजमेंट के लिए हमें टाइम भी कहीं ना कहीं बाउंडेशन हो जाती है कि अगर जैसे आपने बताया कि अगर कोई हर्ट हो जाता है आपसे तो उसको भी समझने में, समझाने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, जिसकी वजह से दूसरा आपकी टीम में कोई मेंबर है उसको आप टाइम नहीं दे पाते तो दूसरा नाराज हो जाता है। तो उस टाइम पे हम कैसे मैनेज करें? देखिए, जब बात टीम मैनेजमेंट की आती है तो ये सभी कंपनीज में बहुत एक डिफिकल्ट जॉब है। जब आप किसी एक को सेटिस्फाई करते हैं तो दूसरा उसमें नाराज हो सकता है। आपने किसी को वहाँ पे कुछ किसी भी तरह से आपने कुछ क्रेडिट दिए, मान लिया आपने किसी को कुछ अप्रिशिएट किया, तो दूसरे मेंबर्स जो हैं वो कई बार इसको ऐसा मानते हैं कि कोई पर्टिकुलर किसी के लिए ही ये किया जा रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हर व्यक्ति के अंदर जो विशेषताएं हैं उनकी विशेषताएं भी उनको बताते हैं और वो किस बेसिस पे हमने किसी पर्टिकुलर टीम मेंबर को अप्रिशिएट किया है
तो वो उनको प्रॉपर समझाते हैं, तब उनको ये बात समझ में आती है कि क्यों हमने ऐसा किया है। वो डिफरेंशिएशन राजयोगा मेडिटेशन से हमें प्रॉपर समझ में आता है। जैसे कि टीम करते टाइम हम कई बार जो पूरा आपका एक ग्रुप है उसमें आप उसको लीड कर रहे हो, और लीड करते टाइम क्या है कि आप उसको सामने वाले को कोई बात कहना चाहते हो, सबके सामने कह दिया, तो फिर वो आपसे नाराज हो जाता है कि सबके सामने कैसे बोल दिया मुझे, मुझे अकेले में बताया जा सकता था, मेरी गलती को हाईलाइट क्यों किया गया, जिससे एक तो टीम टूटने की जो है पॉसिबिलिटी हो जाती है, और दूसरा जो है हमारे अंदर भी हमारा थॉट प्रोसेस काफी जो है चेंज हो जाता है। तो उस टाइम पे हम कैसे मैनेज करें खुद को? तो कई बार मैं विशेषतः इस बात का ध्यान रखता हूँ कि किसी की अगर कोई मेरे को कोई बात सही नहीं लग रही है, तो मैं सभी के आगे उसको हाईलाइट नहीं करता हूँ। तो प्रॉपर उस जिसको हम कुछ कन्वे करना चाहते हैं अपना मैसेज, उसको अलग से बुला के उसको कन्वे करते हैं। सबके सामने मैं अवॉइड करता हूँ उन बातों को। कभी-कभी क्या होता है कि बहुत से लोग जान के एक दूसरे के आगे रखते हैं बात, ताकि बंदा जल्दी से काम करे सामने वाला। बट मेरा ये मानना है कि उस केस में हम उस बंदे को खो सकते हैं, अपने एक अच्छे मेंबर को हम लूज़ कर सकते हैं। तो एज़ ए टीम लीडर हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि सबकी विशेषताओं को बताते हुए, विशेषताएँ हम सबके आगे शेयर करें, लेकिन कमज़ोरियाँ सबके आगे शेयर ना करें। पर देखा गया है कि अगर हम किसी को बहुत ज्यादा बताएंगे कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, लेकिन वो कहता है कि मुझे बटरिंग की जा रही है, आप तो नहीं नहीं मुझे पता है, आप तो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोच रहे, लेकिन अभी दूसरों के सामने तो आप मेरी अच्छाइयां ही बताओगे। तो उस टाइम पे हमें लगता है कि शायद ये ड्यूअल पर्सनैलिटी है, हम इनको क्या समझते हैं और ये हमें क्या समझ रहे हैं। तो वहां पे ऐसे लगता है कि पता नहीं, शायद जैसे हम हैं वैसे ही बोल देना चाहिए, हमें क्या जरूरत है चेंज होने की, क्या चेंज करने की जरूरत है। तो उस टाइम पे ये चीजें कैसे काम करती हैं? तो एक्चुअली कोई भी रिलेशन एक दिन में नहीं बनता है। मान लिया आप किसी को एकदम एप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, तो डेफ़िनेटली उसके मन में एक विचार आएगा कि ये कुछ बटरिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसा है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कि मैं पहले से ही एक बैकग्राउंड बना के चलता हूँ। मतलब क्या है कि जैसे उनके परिवार के बारे में हमेशा बात करता रहूँगा। उनसे उनके बच्चों के बारे में, अगर उनके बच्चे हैं तो उनके बारे में बात करूँगा। उनके पेरेंट्स के बारे में भी कभी उनसे बात करूँगा। तो एक कनेक्शन जब ऑलरेडी क्रिएट रहता है, तो वो आपको, जब आप रियल में उनको किसी उनकी विशेषता के लिए एप्रिशिएट करेंगे, तो उनको अचानक कुछ ऐसा नहीं लगेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको शुरू से ही बहुत एक अच्छा कनेक्शन मतलब आप समझ रहे हो? बना के चलें। अचानक कुछ ना करें। अचानक करेंगे तो वो आप उनको डेफ़िनेटली किसी के लिए भी वो शॉकिंग हो सकता है और वो उसको गलत वे में समझ सकते हैं। जैसे आपकी टीम में कोई आया, एंटर किया और कोई चला भी जाता है, सडनली जो है वो बोलता है कि मुझे अभी ये जो कंपनी है वो छोड़नी है, या किसी वजह से उसकी ट्रांसफर है कैसे भी, और वो नया मेंबर ऐड हो जाता है, तो वो सारे जो मेंबर्स, टीम मेंबर्स को भी एडजस्ट करने में दिक्कत आती है कहीं ना कहीं। तो हम कैसे उस न्यू कमर्स को भी हम समझें और वो भी हमें समझे, ताकि जो है कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी आती है कि ये जो है पर्सन हमारी टीम में आ गया, पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं हम जैसे पहले जी रहे थे, चल रहे थे, अपना जो है काम अच्छे से कर रहे थे, वो अब कैसे होगा। तो हाँ, उसके ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। कई बार न्यू कमर्स आते हैं, तो जो सीनियर लोग हैं, वो भी कई बार इनसिक्योर फ़ील करने लगते हैं। सपोज़ कीजिए आपका जूनियर कई बातों में आपसे बहुत अच्छा है, तो सीनियर प्रैक्टिकल मैंने देखा है कि अपने आप में बहुत ज़्यादा अ, अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करते हैं। बट ड्यू टू राज योगा मेडिटेशन मेरे अंदर मैंने ये फ़ील किया है कि जब न्यू कमर हमारे पास आए, नए लोग हमारे साथ टीम में आए, तो हमने उनको शुरू में अच्छे से ट्रेनिंग दी अपने से, उनको अपने साथ काम कराया और उनको ये फ़ील कराया कि वी आर अ फैमिली। हम ये ऑर्गेनाइज़ेशन जो है एक फैमिली की तरह काम करता है। हमने वहाँ पे एक बॉसी नेचर को अवॉइड किया।
हमने वहाँ पे एक डोमिनेंट फैक्टर जो रहता है उसको हमने अवॉइड किया, और शुरू से ही हमने एक लवफुल और एक बहुत ही पोलाइट वे में अपना मैसेज कन्वे किया कि हम यहाँ पर एक फैमिली की तरह हैं, और हम सबका जो कॉमन गोल है वो एक ही है, कंपनी की ग्रोथ। उसको कैसे हम मिलके काम करें, जैसे परिवार में भी किसी मान लिया पेरेंट्स हैं, उनको कोई अपने बच्चे के करियर के बारे में जब वो बात करते हैं तो मिलके बात करते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि उनकी मम्मी अलग बात करेंगी या पापा उनसे अलग बात करेंगे, क्योंकि दोनों का कॉमन गोल बच्चे की ग्रोथ है। तो ऐसे ही न्यू कमर को भी हम कोई डिफरेंट मेंबर ना समझ के उसको एक फैमिली का मेंबर समझते हैं। अपने प्रोफेशन के रिलेटेड ट्रेनिंग देते देते उसको इमोशनल लेवल पे भी आपने अपनी साइड में लिया कि आपको ऐसे चलना है, आप अकेले नहीं हो बल्कि आप हमारे साथ हो, और आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट? तो जिस वजह से उसको भी कंफर्टेबल फील हुआ और आपको भी लगा कि हमारा फैमिली मेंबर की तरह ही है, तो इससे आपने अच्छे से ट्रीट किया ऐसे। जी जी जी। तो अगर हम स्पिरिचुअल नहीं भी हैं तो भी हम ये चीज कर सकते हैं। देखिए, स्पिरिचुअल अगर हम नहीं हैं तो हम ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल करके करने में क्या फर्क आता है? स्पिरिचुअल करके करने में हम बहुत ज्यादा उनको डीपली कनेक्शंस क्रिएट कर पाते हैं। अगर हम बिना स्पिरिचुअलिटी के उसको करते हैं तो वहां पे सिर्फ हम काम को लेके ही, अपने काम को ही लेके हमारा फोकस है। बट अगर हम उसमें स्पिरिचुअल फैक्टर डालते हैं तो एज ए ह्यूमन लेवल पे भी हम काम कर रहे होते हैं। तो उनका जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो स्पिरिचुअलिटी के फैक्टर को साथ में लेने से वो और स्ट्रांग हो जाता है। अदरवाइज सिर्फ हमारा पूरा फोकस काम पे रहेगा, और काम करने के बाद हम ये फील करेंगे कि हमें काम को फिनिश करने के बाद एक जो हैप्पीनेस आई है। बट स्पिरिचुअलिटी को डालने से ड्यूरिंग जर्नी भी जो हमारी हैप्पीनेस है उसको हम क्रिएट कर पाते हैं, यानी हम हैप्पीनेस को शुरू से लेके चलते हैं। हम कहते हैं कि काम खत्म हो जाएगा ना तब हमें अच्छा लगेगा। जनरली ऐसा सब लोग कहते भी हैं। हाँ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखा रही है कि काम करते हुए आप एंजॉय करते हुए उस काम को करो। अगर आप कर रहे हो तो भी आपको अच्छा फील हो रहा है, अगर फिनिश हो गया तो भी आप अच्छा ही फील कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमने टीम मैनेजमेंट के बारे में भी सुना, और इमोशनल हमारी हेल्थ है उसका भी कैसे ध्यान रख सकते हैं हम थ्रू स्पिरिचुअलिटी। और बात हम करते हैं मेडिटेशन की। हम तो खुद तो मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो हमारे काम पे कैसे पड़ रहा है और हमारे आसपास के लोगों पे पड़ता भी है या नहीं पड़ता पता नहीं। वो शायद आप अपनी लाइफ में जो है देख रहे होंगे रियल, क्योंकि इतने साल से आप उस फील्ड में हैं। हम सारा दिन सोचते हैं कि बस हाँ कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, छोड़ो लोगों से क्या लेना देना, लेकिन आपने लोगों के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन बना कर रखे। मेडिटेशन का इसमें जो आपने पूछा एक बहुत बड़ा रोल है। किसी काम को डेलीगेट करने से पहले ही हम उसके लिए अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट कर पाते हैं मेडिटेशन के थ्रू। हम पहले ही ये क्रिएट कर लेते हैं, उसको विजुअलाइज कर लेते हैं कि ये हमारा काम 100% होगा, सक्सेसफुल होगा। तो उसमें क्या होता है कि जब हम एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं और टीम को हम ये भी बोल के चलते हैं, ठीक है, हम अगर कुछ ऐसा होता भी है तो फिर भी आपको निराश नहीं होना है और आपको दोबारा उस काम पे लगना है। तो मेडिटेशन के द्वारा टीम भी जब मेडिटेशन करती है, हम भी मेडिटेशन करते हैं, और उस काम को पहले ही हम सक्सेसफुल मान के चलते हैं, तो उससे हमारा जो काम है वो बहुत अच्छे से फिनिश हो जाता है और उसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। हमने अपना विजन बनाया कि मेडिटेशन के थ्रू ऐसा होगा, लेकिन हमारी टीम में कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जो अलग अलग बिलीफ सिस्टम से हैं और ये सोचते हैं कि आज इस इंसान की शक्ल देख ली ना, आज तो हमारा तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो उसने एक ऐसी एनर्जी क्रिएट की, तो उस एनर्जी से हम कैसे बच पाएंगे?
देखिए यहाँ पे हर आदमी का एक अलग, जितने माइंड्स हैं उतने ही उनके बिहेवियर हैं। यस। हमारा सामने वाले के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सामने वाला क्या सोचता है, उसको लेके हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं हम लोग। पूरा जो फ़ोकस हमारा हमारा और हमारी टीम का, हमने जो उनको बताया है कि पूरा फ़ोकस आपको अपने ऊपर रखना है। यानी कि जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल है, हमारे थॉट्स जो हैं, उन पे हमारा कंट्रोल है, सामने वाले के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इसी चीज़ को लेके हम चलते हैं कि हम अपने को देखें। अगर 1% सामने वाले ने कुछ हमें गलत बोला भी है, तो सिर्फ़ हम उसको ये मान सकते हैं कि ये आज नहीं तो कल ये भी अच्छे हो जाएँगे। हम वहाँ पर उनको उनको मतलब वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी क्रिएट नहीं होने देते। कि हम हर टाइम हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव सोच सके। कभी तो हमें भी स्ट्रेस हो जाता है कि उसने ऐसे कहा है या उसके बारे में हम सोच रहे हैं। हर टाइम तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड वो नहीं रह पाता। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम हर सिचुएशन में अच्छा सोच पाए? तो उसके लिए राजयोगा मेडिटेशन में एक बहुत अच्छी विधि है। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल एक हमारे पास विधि है। उसमें हम हर घंटे 1 मिनट के लिए हम ये देखते हैं कि हमारा जो समय गया वो हमने कैसा बिताया और आगे आने वाले समय को हम कैसे बिताएँगे। तो अगर उस पास्ट वाले आवर में कुछ नेगेटिव हुआ भी है, तो उस 1 मिनट में हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और फिर उसको आगे हम कैसे अपने आवर को बिताने वाले हैं, उसको हम देखते हैं। तो पास्ट और फ्यूचर को हम वहीं पे सेटल करके चलते हैं। उसमें आप ऐसा क्या करते हैं? 1 मिनट के लिए आपने कहा कि हम पॉज़ करते हैं, तो ऐसा उसके अंदर हम क्या थॉट क्रिएट करते हैं? किस टाइप के हमारे थॉट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम पास्ट जो फ्यूचर को एक बार रोक के अपने प्रेज़ेंट में आ जाते हैं? हम कुछ अफ़र्मेशंस का उसमें प्रैक्टिस करते हैं। उस दौरान हम ये उसमें प्रैक्टिस करते हैं। मैं बोलता हूँ जैसे उसमें आई एम पीसफुल सोल। अगर बाय चांस पिछले वाले घंटे में कुछ टीम के साथ मान लिया टीम की तरफ से कुछ नेगेटिविटी आई भी है, तो उसमें हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा अफ़र्मेशंस मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ, आई एम ए पीसफुल सोल। इफ आई एम ए पीसफुल सोल, सो आई शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी सर्कमस्टांसेस। सो ये एक विधि हम वहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। हम या सोचते हैं कि हम कहाँ ढूँढे, कुछ लोग कहते हैं कि बाहर बाहर होगी कहीं, बाहर जाके ढूँढते हैं, हमारे को यहाँ कहाँ अंदर घर में बैठे-बैठे शांति मिलेगी। तो आपने बताया कि विदिन है, ये मैं क्रिएट ही करूँ थॉट, आई एम अ पीसफुल बीइंग। तो जैसे ही आप क्रिएट करते हो तो एक एनर्जी का आपने फ़ील किया, जिस वजह से आप अपने पास्ट और फ्यूचर को भूलकर, बाकी सारी बातों को भूल के आप प्रेज़ेंट में आ जाते हो कि प्रेज़ेंट में हम आ जाते हैं। या आप अपने इनर सेल्फ में, उसमें आप अपने जो है आ जाते हो, उस फ़ॉर्म में आप आ जाते हो, जी, तो जी। आप फ़ील करते हो कि बाकी सारी बातें एक बार एक साइड रखते हैं और अभी हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। तो बहुत सुंदर आपने बहुत अच्छे शब्दों में बताया, पर कई बार टाइम जो है वो मैनेज नहीं हो पाता। टीम को जी। हमने मैनेज किया, लेकिन टाइम को हम कैसे साथ-साथ मैनेज करें? क्योंकि टीम को भी टाइम देना पड़ता है, हमें अपनी फैमिली को भी टाइम देना है और अपना जो काम है, क्योंकि आईटी प्रोफ़ेशन ऐसा है कि आप कहते हो कि शायद आपको खाने का भी टाइम ना मिलता हो। कभी-कभी ऐसे भी आपके पास प्रोजेक्ट आते होंगे कि आपको कंटिन्यू कंटिन्यू काम करना है और आप अपना खाने का ही जो है टाइम जो मिस कर देते हो। तो उस टाइम पे आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हो? तो इसके लिए सबसे अच्छी विधि जो है वो एक चा मतलब लिस्ट बनाने की है। हम शुरू में ही सुबह ही अपनी एक लिस्ट बना लें। जैसे मान लिया 9 टू 6 काम है, तो 9 टू 6 की एक लिस्ट, प्रोफ़ेशनल लिस्ट है पूरी। 9 बजे हमारा काम शुरू होगा, 6 बजे तक हम उसको करेंगे। उसके बाद फैमिली के लिए टाइम, उसकी एक अलग लिस्ट है। उसमें फैमिली मेंबर्स की क्या-क्या प्रायोरिटीज़ हैं, वो भी उसमें मेंशन करें हम, और अपने सोने का टाइम उसमें फ़िक्स करें, अपने जागने का टाइम उसमें फ़िक्स करें। तो ये जब हम एक कुछ माइलस्टोन उसमें फ़िक्स करेंगे,
और अगर हमारा टाइम इधर उधर भी जा रहा है तो हम उसको इजीली बैलेंस कर सकते हैं अगर कोई लिस्ट हमारे पास है। ये चीज आप फॉलो कर रहे हैं, राइट? या ताकि आपका टाइम मैनेज हो पाए। ताकि हमारा टाइम मैनेज हो पाए और हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि जब हम ऐसे काम नहीं करते हैं तो एक ही समय पे हमें बहुत सारे विचार आएंगे या एक ही समय हमारे पास बहुत सारे काम आएंगे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हर चीज को अलग टाइम दें, मल्टीटास्किंग से बचें। हम एक ही समय में बहुत सारे काम करना चाहते हैं, उसको मैं अवॉइड करता हूँ, मैं नहीं कर सकता मल्टीटास्किंग। एक समय में एक ही काम प्रिफरेबली करना चाहिए और उसमें भी हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कौन से काम को पहले करें, कौन से किसको अभी टाला जा सकता है या किसको हम बाद में रख सकते हैं जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से जब लिस्ट बनाएं तो इस बात को भी विशेष हम ध्यान रखें कि काम को हम प्रायोरिटाइज कैसे करें। हमें टाइम मैनेजमेंट के लिए बताया कि मल्टीटास्किंग से मैं बचता हूँ, लेकिन प्रायोरिटी सेट करके काम कर लेता हूँ, क्योंकि हम जब दो काम साथ कर रहे होते हैं तो शायद उतनी इफेक्टिवली हम वो नहीं कर पाते। तो अपने जो इफेक्टिवनेस है वो इम्प्रूव करने के लिए एक टाइम पे आप एक ही काम कर रहे हैं, ये आपने बहुत अच्छी हमें टिप बताई। और साथ ही साथ आपने टीम मैनेजमेंट के बारे में बताया कि कैसे हम लीड कर पाए, सबको साथ लेके कैसे चल पाए। और साथ ही साथ आपने हमें अपने जो एनवायरनमेंट को हम कैसे अच्छा पॉजिटिव पावरफुल कैसे बनाया, आपने अपनी जो कंपनी में काम करते हुए कैसे मेडिटेशन की जो पावर है उसको आपने यूज किया। तो थैंक यू सो मच नीरज भाई, ये इतनी सारी जो आपने बातें बताई, आपके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं आपका। तो ऐसे ही हमारे साथ और भी आने वाले एपिसोड में जुड़ते रहेंगे आईटी प्रोफेशनल्स और अलग अलग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे, टॉक होती रहेगी। तो थैंक यू। To know more, log on to www.bkitving.org. You can also get the updates on our social media handles with the name BK IT Wing.